वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए 3 युवक लैंडस्लाइड के दौरान हुए लापता, 2 युवकों ने बचाई जान, परिजनों में मचा कोहराम। धौलपुर जिले के सैंपो उपखंड के रहने वाले 5 युवक 23 अगस्त को वैष्णो देवी माता के दर्शनों के लिए गए थे, जहां जम्मू के पास किशनपुर डोमेल रोड गरनई लोटा स्थान के पास हुए लैंडस्लाइड के दौरान तेज बहाव में 5 युवक बह गए। 2 युवकों ने पानी में तैरकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई और वह एक पेड़ को पकड़कर टापू पर बैठ गए। जैसे ही घटना की जानकारी परिजनों को लगी तो उनमें कोहराम मच गया। लैंडस्लाइड होने के बाद एनडीआरएफ की टीम और पुलिस के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर पानी में बहे युवकों की तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि यश पुत्र शशिकांत गर्ग निवासी गर्ग कॉलोनी सैंपो, प्रांशु पुत्र सुनील मित्तल निवासी नगला राय जीत हाल निवासी सैंपो, शिव बंसल पुत्र विनोद बंसल निवासी खेरागढ़, आदित्य पुत्र हरिओम परमार सैंपो और दीपक पुत्र विष्णु मित्तल निवासी तसीमो 23 अगस्त को सभी जम्मू वैष्णो देवी के लिए रवाना हुए थे। सभी युवक मंगलवार को घर लौटने वाले थे। ट्रेन में देरी होने के कारण जम्मू से कटरा वाले रास्ते से ट्रेन पकड़ने के लिए लौट रहे थे, तभी रास्ते में लैंडस्लाइड होने पर पहाड़ से गिर रहे भारी पत्थर और मलबे से बचने के लिए नीचे उतर आए। इसी दौरान पीछे से लैंडस्लाइड के साथ तेज रफ्तार पानी की चपेट में आने से सभी बह गए। 2 युवक आदित्य और दीपक जैसे तैसे पानी में तैरकर एक पेड़ के सहारे बहने से बच गए। 3 युवक यश, प्रांशु और शिव बंसल पानी की तेज रफ्तार में बहते हुए चले गए। घटना के 2 घंटे बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ और पुलिस की टीम के द्वारा दोनों युवकों से जानकारी लेते हुए तीनों युवकों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। इधर जैसे ही परिजनों को युवकों के साथ हादसा होने की जानकारी मिली तो कोहराम मच गया। तत्काल ही परिजन गाड़ी से जम्मू के लिए रवाना हो गए हैं। हुए थे वैष्णो देवी माता दर्शन के लिए, तो 5 बच्चे जो गए हैं उनमें से जो है ये वहाँ पे घूमने के बाद में वापस आ रहे थे कटरा से जम्मू से इनकी ट्रेन थी, झेलम से इनका रिजर्वेशन था। तो उस पर आने के लिए ये किसी टैक्सी को हायर करके टैक्सी से आ रहे थे। तो रास्ते में कोई खंडेल नाम की कोई जगह है, वहाँ पे कोई पहाड़ स्खलन हुआ है। पहाड़ स्खलन हुआ है तो जैसे गाड़ी वाले ने गाड़ी बैग ली है, बच्चे गाड़ी में से नीचे उतर गए हैं। बच्चे गाड़ी में नीचे उतरे हैं, जैसे पानी का एकदम तेज बहाव आया है, उस तेज बहाव में पानी के बच्चे ये 5 बह गए हैं। उन 5 में से 2 बच्चे किसी आगे पेड़ से टकरा के और वहाँ से किसी टापू पे चढ़ गए हैं और बाकी 3 बच्चों का भी पता नहीं। अघोषित विद्युत कटौती को लेकर विद्युत निगम कार्यालय के बाहर युवाओं ने टेंट लगा कर दिया धरना। सरकार और विद्युत निगम के खिलाफ की नारेबाजी। युवाओं ने आंदोलन की दी चेतावनी। धौलपुर जिले में लगातार हो रही विद्युत कटौती से परेशान होकर युवाओं ने सैपो कस्बे में राजस्थान युवा कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष उज्जवल शर्मा के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना दिया है। युवाओं ने टेंट लगाकर धरना देकर सरकार और विद्युत निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। धरने को देखते हुए सहायक अभियंता मौके पर पहुंचे। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिसमें अघोषित कटौती पर रोक लगाने, बार बार होने वाले फॉल्ट का स्थायी समाधान करने और नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की गई। वार्ता के बाद सहायक अभियंता ने समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। आश्वासन मिलने के बाद धरना समाप्त किया गया। युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष उज्जवल शर्मा ने बताया कि न जाने क्यों धौलपुर जिले के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, न बिजली आपूर्ति के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। रात रात भर बिजली गायब रहती है, जिसकी जिम्मेदारी तक लेने को डिस्कॉम के अधिकारी तैयार नहीं है और न कोई संतोषजनक जवाब इनके पास है। धरने के दौरान जब डिस्कॉम अधिकारियों द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई तो आक्रोशित लोगों ने डिस्कॉम कार्यालय का गेट बंद कर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सचिन कंसाना, युवा कांग्रेस जिला सचिव योगेश तमोरी, विधानसभा उपाध्यक्ष गौरव परमार, अजय सिंह, जयप्रकाश शर्मा आदि युवा मौजूद रहे। देखिए, जिस तरह से सैपो में अघोषित बिजली कटौती का दौर बना हुआ है, लगातार जो बिजली विभाग है वो जनता को पागल समझ बैठा है, न जाने क्या है। पूरी रात माँ अपने छोटे बच्चों को सुलाने में रात गुजर जा रही है। लोग सड़कों पर अपनी रात का गुजारा कर रहे हैं। दिन में व्यापारी वर्ग पूरी तरह से सूना पड़ा हुआ है, क्योंकि बिजली के बिना सारे काम ठप पड़े हुए हैं।
बच्चे जो हैं जो स्कूल जा रहे हैं या घर पर पढ़ाई कर रहे हैं वो लाइट की वजह से कोई पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो बिजली पर आधारित हैं, लेकिन सेपऊ का जो बिजली विभाग है ना जाने कहाँ सोया पड़ा है कि आप 12 बजे तक कटौती करते हैं, उसके बाद दिन में अलग कटौती करते हैं, मेंटेनेंस के नाम पर अलग कटौती करते हैं। जब इतना ही ख़राब जर्जर पड़ा हुआ बिजली घर है तो इसको बंद कर देना चाहिए या सरकार से नए बिजली घर की डिमांड करनी चाहिए। लेकिन शायद अधिकारियों के हाथ में कोई बात नहीं रही है, इसलिए जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। जनता त्रस्त है, अधिकारी मस्त हैं, सरकार मस्त है, पूरी तरह से जो व्यवस्था है वो बेहाल है। 15 दिन से जो बिजली कटौती की जो चल रहा है उसको लेकर हम आज धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। जो ये कर्मचारी हैं इन्होंने आधे घंटे की सिट डाउन के लिए बोलते हैं, लेकिन 6-6 घंटे 7-7 8-8 घंटे हो जाते हैं लाइट को, लेकिन फिर भी लाइट नहीं आती है। ये इन अधिकारियों की जो भी बात है जनता हर बात मानने को तैयार रहती है। जैसे कि इन्होंने जो फाइल चार्ज पहले रहा था इनका 3,000 रुपये, वो जो 8,000 कर दिया है उसको भी भरने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी जनता को परेशान किया जा रहा है। जिस तरह से सेपऊ में अघोषित कटौती पिछले कई महीनों से बनी हुई है, अधिकारी कोई सुध नहीं ले रहे हैं, अधिकारी सोए हुए हैं। आप सीएम हाउस की लाइट क्यों नहीं काटते, मंत्रियों के बंगलों की लाइट क्यों नहीं काटते? ये क्या ये किसान ही मरने को तैयार है? आप ट्रांसफार्मर उतार रहे हो, बिजली की जो वसूली है उसको भी कर रहे हो, जम्पर लगातार काटे जा रहे हैं, फिर आप लाइट क्यों नहीं दे? सेपऊ की जनता के साथ ये अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। आज हम बिल्कुल गांधीवादी तरीके से आप प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ये समय रहते प्रशासन अगर नहीं जागता है तो कल उग्र आंदोलन भी किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदार प्रशासन और बिजली विभाग के अधिकारी। जन्मदिन की पार्टी के लिए पैसे नहीं देने पर युवक पर किया था जानलेवा हमला। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले में एक युवक से जन्मदिन पार्टी के लिए जबरन रुपयों की मांग करना और रुपए नहीं देने पर जानलेवा हमला करने वाले 5 आरोपियों को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की धरपकड़ के दौरान भागते समय इन 5 आरोपियों में से 2 आरोपी चोटिल हो गए हैं। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पीसी रिमांड पर लिया है। मामले को लेकर कोतवाली थाना एसएचओ हरिनारायण मीणा ने बताया कि आरोपी सूरज प्रताप मावई पुत्र लोकेंद्र सिंह गुर्जर, सूरज कंशाना पुत्र मंगल सिंह गुर्जर, राजकुमार उर्फ रजुआ पुत्र नारायण नाई, हेमंत शर्मा पुत्र ऋषिकांत और शिवा शर्मा पुत्र राकेश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ एक युवक विक्रम पचौरी से 15 अगस्त की रात को जन्मदिन पार्टी के लिए जबरन रुपए मांगने और रुपए नहीं देने पर उस पर जान से मारने की नियत से हमला किया था। 16 अगस्त को विक्रम सिंह पुत्र गिरिराज पचौरी निवासी मधुवन कॉलोनी बाड़ी रोड धौलपुर ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि 15 अगस्त की रात्रि करीब 11:15 बजे के आसपास आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के सामने अचानक 2 गाड़ियां रुकीं, जिसमें से सूरज कंशाना पुत्र मंगल कंशाना उसके पास आया और गाली देकर बोला, आज मेरे भाई सूरज मावई का जन्मदिन है, पैसे निकाल। इनकार करने पर सूरज मावई ने उसके ऊपर कट्टा तान दिया और कट्टा उसके सिर में दे दिया। उसके बाद करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों ने उसके ऊपर डंडे, हॉकी, लात, घूसों से हमले किए थे। रिपोर्ट में बताया कि सूरज मावई पुत्र लोकेंद्र मावई और सूरज कंशाना ने उसके ऊपर कट्टा तान कर बोले, जान से मार देंगे, पैसे निकाल, और आरोपी काफी देर तक उसके साथ मारपीट करते रहे। आरोपियों द्वारा किए गए हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले में विक्रम के सिर, दोनों आंखों पर, जबड़े, हाथों पर, गर्दन, पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं। हमले के बाद आरोपी उसके गले में से सोने की चैन और जेब से 1,500 रुपए मय पर्स के निकाल ले गए। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और शेष आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें जयपुर और दिल्ली में दबिश दे रही हैं। पुलिस थाना कोतवाली के क्षेत्र अंतर्गत 15 अगस्त की रात्रि को परिवादी विक्रम पचौरी के साथ में कुछ युवकों ने केवीएम स्कूल के सामने जानलेवा हमला किया था, मारपीट की थी, जिसमें काफ़ी चोटें आई हुई है। उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए श्रीमान आईजीपी साहब रेंज भरतपुर और श्रीमान एसपी साहब धौलपुर के निर्देशन में और श्रीमान एडिशनल एसपी साहब धौलपुर और शिवा साहब शहर धौलपुर के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने
5 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सूरज कंसाना, सूरज मावई, राजकुमार नाई, शिवा शर्मा और हेमंत शर्मा को गिरफ्तार किया गया है और जिन्हें आज कोर्ट में पेश करके पीसी रिमांड लिया गया है। इसमें अन्य आरोपी और शेष रह गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी है। टीमें गठित की गई हैं, लगातार एमपी और जयपुर में भविष्य दी गई है। शीघ्र ही शेष मुलजिमानों को गिरफ्तार करके और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर में आईजी ने की जन सुनवाई, लोगों से रूबरू होकर समस्या निवारण के लिए निर्देश, पुलिस अधिकारियों की ली बैठक। धौलपुर मंगलवार को आईजी भरतपुर रेंज कैलाश चंद बिश्नोई जिले के दौरे पर पहुंचे। एसपी कार्यालय में सीओ एवं सभी थाना अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। आईजी कैलाश चंद बिश्नोई ने सबसे पहले पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान पुलिस थानों में दर्ज मुकदमों का फीडबैक लिया। पेंडिंग में चल रहे मुकदमों को शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। मीडिया से रूबरू होकर आईजी ने कहा कि पुलिस का फोकस मुख्य रूप से कानून के इकबाल को बुलंद करना है। उन्होंने बताया कि संगठित अपराध सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चंबल बजरी की रोकथाम के लिए सभी थाना अधिकारियों को निर्देशित किया है। अगर कोई भी पुलिस कार्मिक बजरी परिवहन के कारोबार में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक थाना क्षेत्र में रात्रिग्रस्त व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि धौलपुर जिला मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सीमा से लगा हुआ है। ऐसे में अपराधियों की आमद रफ्त सीमावर्ती प्रदेशों से लगी रहती है। इसकी रोकथाम के लिए हाईवे एवं मुख्य सड़क मार्गों पर इस श्रेणी की नाकाबंदी लगाने के निर्देश दिए हैं। वांछित अपराधी एवं बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस के कई अभियान चल रहे हैं। अभियानों के अंतर्गत पुलिस लगातार अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। आईजी ने बताया कि महिला एवं दलित उत्पीड़न को लेकर पुलिस को सख्ती से कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सांगवान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा, सीओ सिटी मुनेश कुमार मीणा, सेपो सीओ अनूप कुमार यादव समेत तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। सदर पुलिस थाने पर आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई ने सार्वजनिक तौर पर जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान लोगों ने दर्ज मुकदमों में कार्रवाई नहीं होने के साथ अन्य समस्याओं को लेकर परिवाद प्रस्तुत किए, जिसे लेकर उन्होंने संबंधित थाना अधिकारियों को समस्या निराकरण के लिए निर्देश दिए हैं। देखिए, संगठित अपराध में जैसा कि जिला ये पहले से चर्चित रहा है, बेसिकली इलीगल बजरी माइनिंग को लेकर के उसमें एसपी साहब एक ठोस कार्य योजना तैयार करके आने वाले समय में इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाएंगे और साथ ही साथ इसमें स्पष्ट तौर पे पुलिस मुख्यालय से डी साहब के डायरेक्शंस हैं कि किसी भी तरह की पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट बेसिकली मेलाफाइड रूप से इस तरह के अवैध खनन के अंदर नहीं होना चाहिए। उस अधिकारी के विरुद्ध में प्रभावी कार्रवाई भी की जाएगी। तो दोनों तरफ से पुलिस को अपने हाथ बांधने हैं कि बेसिकली हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और साथ ही साथ जो इलीगल खनन माफिया है उसके विरुद्ध आने वाले टाइम में बेहतर अच्छी प्रभावी कार्रवाई करे ताकि इलीगल माइनिंग की जो बीमारी है उसको रोका जाए। रीट परीक्षा का प्रेशर अब मैं सहन नहीं कर पा रहा, थक चुका हूँ। इस संघर्ष से माँ पापा मुझे माफ करना, मैं अंतिम क्षण में आपकी सेवा नहीं कर पाया। धौलपुर जिले के रहने वाले एक 27 वर्षीय युवक ने सुसाइड नोट लिखकर छित्रिया ताल में छलांग लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक ने सुसाइड नोट में लिखा है, रीट परीक्षा का प्रेशर अब मैं सहन नहीं कर पा रहा, थक चुका हूँ। इस संघर्ष से माँ पापा मुझे माफ करना, मैं अंतिम क्षण में आपकी सेवा नहीं कर पाया। मेरा भाई तू मेरी जान है, तू खुश रहना, जहाँ मन करे वही रहना। पूनम, मैं अब तुझे भाई का प्यार नहीं दे पाऊंगा। घटना धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके के छित्रिया ताल की है, जहां में 27 वर्षीय युवक ने ताल के पास कपड़ों में सुसाइड नोट छोड़कर ताल में छलांग लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से मृतक की डेड बॉडी को रेस्क्यू कर जिला अस्पताल के शवगृह में रखवाया। युवक की मौत के बाद परिजनों में मातम पसर गया है। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी पोस्टमार्टम कराकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
27 वर्षीय प्रदीप बघेल पुत्र प्रभुदयाल बघेल निवासी गडरपुरा मंगलवार की सुबह घर से निकल गया था और बाड़ी रोड पर स्थित छीतरिया ताल पर पहुंचकर प्रदीप ने कपड़े उतारकर परिजनों के नाम सुसाइड नोट छोड़कर पानी में छलांग लगा दी। मृतक प्रदीप बघेल की मां शकुला देवी ने बताया कि वर्ष 2021 से 22 में प्रदीप ने रीट परीक्षा को पास किया था। काउंसलिंग के दौरान राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला मिला था, लेकिन आरपीएससी ने त्रुटि बताकर चयन से बाहर कर दिया था। इसके बाद प्रदीप मानसिक अवसाद में चला गया था और दोबारा रीट की परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन हताश होकर प्रदीप ने सुसाइड कर लिया। इस घटना से परिवार सदमे में चला गया है। मृतक के 2 भाई और 2 बहन हैं। 2 बहनों की शादी हो चुकी है। प्रदीप परिवार में सबसे छोटा था और बड़ा भाई जयपुर में एक कंपनी में काम करता है। उसके पिता हथेल लगाकर परिवार का पालन पोषण करते हैं। हिंद दूत आपसे अपील करता है, अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में सुसाइड का ख्याल आ रहा है तो ये बेहद गंभीर है। तुरंत भारत सरकार की जीवन साथी हेल्पलाइन 180023333330 पर संपर्क करें। यहाँ आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे। याद रखिए, जीवन एक बार मिलता है, इसे ऐसे ना गवाएं। ये कंट्रोल सूचना मिली थी कि छितरिया ताल पर एक युवक डूब गया है। इस सूचना पर थाना से रवाना होकर छितरिया ताल पर पहुंचे, जहां पर रेस्क्यू टीम व जोर वाली लड़कों की टीम के साथ सबको ढूंढवाया। तो उनकी मदद से सबको बाहर निकाला गया और किनारे पर एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें सुसाइड नोट मिला और एक उसका फ़ोन मिला और उसके कपड़े मिले, चप्पल मिली, जिसमें लिखा परीक्षा में पास नहीं कर पाया, इसलिए भाई मुझे माफ़ करना। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में जमकर मेघ बरसे हैं। 1.5 घंटे की बारिश से मनिया कस्बे में जगह जलभराव होने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। कस्बे से होकर गुजर रहे NH 44 दरिया का रूप ले लिया। वाहन रेंगते हुए नजर आए। कस्बे के बाजारों, गली मोहल्लों में घुटनों तक बारिश का पानी भरने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। नेशनल हाईवे सहित मनिया कस्बे में करीब 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। साथ ही हाईवे से लगी दुकानों में पानी भर जाने से दुकानदारों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बता दें कि हाईवे के दोनों तरफ नाले बने हुए हैं, लेकिन NHAI का इस ओर ध्यान ही नहीं है, जिसके कारण हाईवे से लेकर कस्बे में पानी भर जाता है और नेशनल हाईवे पर घंटों तक जाम की स्थिति बन जाती है। धौलपुर जिले के सरकारी हॉस्पिटल में 9 साल बाद पहली बार एक प्रसूता की डिलीवरी होने से हॉस्पिटल का स्टाफ और ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई है। साल 2016 में हॉस्पिटल की स्थापना हुई थी। इस हॉस्पिटल पर अनहोनी के कारण कोई भी ग्रामीण महिला डिलीवरी के लिए नहीं जाती थी और ग्रामीण करीब 35 किलोमीटर दूर प्रसूता को डिलीवरी के लिए ले जाते थे। लेकिन अब हॉस्पिटल में पहली डिलीवरी होने से ग्रामीणों को अब बसेड़ी, बाड़ी या फिर धौलपुर नहीं जाना पड़ेगा। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के नादनपुर CHC के प्रभारी डॉक्टर संदीप मीणा ने बताया कि साल 2016 सरकारी हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ था, लेकिन इस हॉस्पिटल में कस्बे की कोई भी महिला डिलीवरी कराने के लिए नहीं आती थी और अब 9 साल बाद 26 अगस्त को पहली बार किसी प्रसूता की डिलीवरी हुई है। उन्होंने बताया कि उनके लिए 26 अगस्त का दिन काफी खुशनसीब है, जिसे अपने जीवन में भुलाया नहीं जा सकेगा। हॉस्पिटल में कई चिकित्सा अधिकारी आए होंगे, लेकिन वह खुशनसीब है कि इतने सालों में जो कोई नहीं कर पाया वो हमारे स्टाफ ने कर दिखाया। उन्होंने बताया कि सोमवार को डिलीवरी के लिए नादनपुर कस्बे की रहने वाली प्रसूता विमलेश पत्नी लक्ष्मण कुशवाहा को भर्ती कराया गया था। हॉस्पिटल के स्टाफ ने प्रसूता की जांच कर उसके परिजनों से हॉस्पिटल में ही डिलीवरी कराने की बात कही। एक बार तो प्रसूता के परिजन सहम गए और डर भी गए, लेकिन समझाइश करने के बाद डिलीवरी के लिए मान गए। इसके बाद हॉस्पिटल के स्टाफ ने मंगलवार को प्रसूता की सामान्य डिलीवरी की। प्रसूता ने एक नवजात बालक को जन्म दिया है। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है। प्रभारी डॉक्टर मीणा ने बताया कि अस्पताल में आधुनिक डिलीवरी रूम तैयार कराया गया है, जिसमें अब प्रसूता की अच्छी तरह से डिलीवरी कराई जाएगी। हॉस्पिटल साल 2021 में CHC में क्रमोन्नत हुआ है।
लेकिन अब यहाँ प्रसूताओं को हर प्रकार की मेडिकल सुविधा मिलेगी। प्रसूता विमलेश और उसके पति लक्ष्मण ने बताया कि सामान्य डिलीवरी होने वह काफी खुश हैं। उन्हें डिलीवरी के लिए कई किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ा। उन्हें न तो कोई असुविधा हुई और न को परेशानी हुई और पैसे भी खर्च नहीं हुए, जबकि कई किलोमीटर दूर बाड़ी, बसेड़ी या फिर धौलपुर तक आने जाने में किराए भाड़े से लेकर हजारों रुपए खर्च होते हैं। अब वह अपने क्षेत्र के अन्य लोगों को भी इसी अस्पताल में प्रसूता महिला की डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित करेंगे। डिलीवरी के लिए हम काफ़ी समय से प्रयासरत थे। कभी यहाँ सीएससी पे डिलीवरी हुई नहीं थी। सीएमओ साहब, आरसीओ साहब ने मार्गदर्शन दिया था हमको, तो हमने डिलीवरी रूम तैयार कराया। फिर काफ़ी समय से लोगों का भरोसा नहीं था कि यहाँ पहले कभी डिलीवरी हुई नहीं है। तो कल एक 104 एम्बुलेंस रेफर लेके आई थी हमारे यहाँ डिलीवरी। हमारे नर्सिंग ऑफिसर थे, डॉक्टर साहब थे, उन्होंने अच्छी तरीके से उसको देखभाल करके डिलीवरी कराई और जच्चा और बच्चा भी दोनों स्वस्थ हैं। उनके लिए यही है कि भरोसा जताओ थोड़ा हमारे चिकित्सकीय परिवार पे। बसेड़ी जाते हैं, बाड़ी जाते हैं, इससे बढ़िया वही सुविधाएं हम यहाँ देने को तैयार हैं। महीने सेक्टर मीटिंग में सभी एएनएम, आशा सहयोगियों को बोलते हैं कि गाँव में जाके डिलीवरी यहाँ कराने के लिए, संस्थापित कराने के लिए पब्लिक को जागरूक करें, जिससे उनका समय, डॉक्यूमेंट वगैरह सारे समय बचेंगे। सभी पूरे स्टाफ को पाबंद किया हुआ है और हमारा पूरा स्टाफ अच्छी से अच्छी सुविधा देने के लिए हमेशा तत्पर है। गुरुवार से मचकुंड पर लगेगा 2 दिवसीय लक्खी मेला। धौलपुर के ऐतिहासिक धार्मिक स्थल तीर्थराज मचकुंड में 2 दिवसीय लक्खी मेला 28 अगस्त से आयोजित होने जा रहा है। इसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज मंगलवार को मेला मजिस्ट्रेट एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा ने मचकुंड सरोवर के मुख्य घाटों का निरीक्षण किया और वहां पर हो रहे सुरक्षा इंतजामों को लेकर सख्त निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम साधना शर्मा ने देखा कि सरोवर में इस समय जल स्तर सामान्य से अधिक है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने घाटों पर बैरिकेडिंग और जालियों की व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी स्थिति में सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान कुछ युवक सरोवर में नहा रहे थे, जिन्हें तत्काल सरोवर से बाहर निकाला गया। सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर मौजूद रही। प्रशासन ने श्रद्धालुओं और आमजन को सरोवर के जल में न उतरने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। इसके बाद मेला मजिस्ट्रेट डॉक्टर शर्मा ने पहाड़ वाले बाबा की मजार और तीर्थ क्षेत्र के अन्य प्रमुख स्थानों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने साफ सफाई, रोशनी तथा श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। धौलपुर प्रशासन मेले को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तरह से सतर्क है। एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि मेला क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा, पेयजल, शौचालय और ट्रैफिक व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाए। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सिविल डिफेंस की टीम को तैनात रखा गया है। परिवहन विभाग ने चलाया समझाइश अभियान। धौलपुर जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा मेलों को देखते हुए ओवरलोड वाहनों के साथ समझाइश अभियान चलाया गया। जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर गौरव यादव के दिशा निर्देशों में निगरानी दलों द्वारा माल वाहनों का यात्री वाहनों के रूप में उपयोग करने वाले चालकों के साथ समझाइश अभियान चलाया गया, जिसमें विभाग द्वारा ऐसे वाहन चालकों को हिदायत दी गई कि वे माल वाहन का यात्री वाहन में उपयोग करते हुए पाए गए तो चालान की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसे वाहनों को विभाग द्वारा सीज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी वाहनों से दुर्घटना हो जाती है तो बीमा कंपनी के नियमों की भी अवहेलना मानी जाती है। विभाग द्वारा 2 दर्जन से अधिक वाहनों के चालान भी किए गए हैं। विभाग द्वारा यह अभियान निरंतर रूप से जारी रहेगा। उसके बाद भी यदि वाहन स्वामी नियम की अवहेलना करते हैं तो चालान कार्रवाई की जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए धौलपुर स्टेशन पर लगाए 37 सीसीटीवी कैमरे। धौलपुर उत्तर मध्य रेलवे आगरा मंडल द्वारा निरंतर सर्वोत्तम प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही यात्री सुविधाओं में वृद्धि के लिए सतत प्रयत्नशील है। मंडल रेल प्रबंधक आगरा गगन गोयल के मार्गदर्शन में यात्रियों की सुरक्षा एवं स्टेशन परिसर की सतत निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से धौलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा प्रणाली स्थापित की गई है।
इस आधुनिक प्रणाली के अंतर्गत कुल 37 सीसीटीवी कैमरे स्टेशन के प्रमुख स्थानों जैसे यात्री प्रतीक्षालय, प्लेटफॉर्म, टिकट काउंटर, प्रवेश एवं निकास द्वार, फुटओवर ब्रिज तथा स्टेशन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर लगाए गए हैं। इन कैमरों की लाइव फीड कंट्रोल रूम में उपलब्ध रहेगी, जिससे स्टेशन परिसर की गतिविधियों पर 24 घंटे निगरानी रखी जा सकेगी। यह व्यवस्था यात्रियों की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, चोरी या असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम, अधिकारियों को त्वरित निर्णय लेने तथा आकस्मिक परिस्थितियों में त्वरित कार्यवाही के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। इस संपूर्ण प्रणाली का विधिवत संचालन एवं निगरानी सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा इस प्रणाली की नियमित निगरानी की जाएगी। गणेश चतुर्थी की धूम, सजे मंदिर, तैयारियां पूर्ण। धौलपुर गणेश चतुर्थी महोत्सव को लेकर धौलपुर शहर में तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। धौलपुर शहर के भार्गव वाटिका के पास स्थित प्राचीन गणेश मंदिर के साथ अन्य गणेश मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है। हर वर्ष की तरह इस बार भी भगवान गणेश का जन्मोत्सव पूरे श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाएगा। भार्गव वाटिका के समीप स्थित गणेश मंदिर को रंग बिरंगी लाइटिंग, फूलमालाओं और पारंपरिक सजावट से सुंदर रूप दिया गया है। विमल भार्गव ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी गणेश चतुर्थी पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जाएगा। जन्मोत्सव पर विशेष महाआरती का आयोजन दोपहर में किया जाएगा, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। गणेश चतुर्थी को लेकर धौलपुर शहर की गलियों और बाजारों में भी उत्सव जैसा माहौल है। जगह जगह भगवान गणेश की सुंदर व आकर्षक मूर्तियां बिक रही हैं। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी श्रद्धापूर्वक प्रतिमाएं खरीदकर अपने घरों में स्थापना के लिए ले जा रहे हैं। इस बार पर्यावरण के प्रति जागरूकता को देखते हुए मिट्टी से बनी इको फ्रेंडली मूर्तियों की भी मांग बढ़ी है। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। धौलपुर जिले के कौलारी थाना क्षेत्र के पूटपुरा गांव में सोमवार देर रात्रि को एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों के चलते मौत हुई है। वल्दियापुरा निवासी पीहर पक्ष की ओर से दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है। दहेज की मांग में एक कार व 10 लाख रुपए की डिमांड पूरी नहीं करने पर उनकी बेटी भारती की गला दबाकर हत्या कर देने का आरोप लगाया गया है। जानकारी के अनुसार करीब 26 वर्षीय महिला भारती पत्नी पवन कुशवाहा घर की इकलौती बहू थी, जिसका शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पीहर पक्ष के लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी पर रखवाया। तभी रात्रि को ही बसई नवाब हॉस्पिटल में पहुंचे पीहर पक्ष के लोगों ने वहां भी विवाद खड़ा कर दिया। एएसआई गजन सिंह ने उचित कार्यवाही का आश्वासन देकर लोगों से समझाइश की। उसके बाद सुबह बड़ी संख्या में दोनों पक्ष के लोग एकजुट हो गए। काफी समय तक गहमा गहमी का दौर चलता रहा। बाद में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया।